नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ और पदार्थ के पढ़े थे प्रकार। आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। और हमारी जो क्वेश्चनों की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, परमाणु संरचना से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कितने पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से पूछा जाता है, वो सारे के सारे इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज की जो क्लास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है परमाणु संरचना। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो परमाणु संरचना होती है ये मुख्यतः कितने कणों से मिलकर बनी होती है। तो परमाणु संरचना जो होती है ये मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बनी होती है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि जो परमाणु संरचना होती है कितने कणों से मिलकर बनी होती है, तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है। उसके बाद में अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट है कि जो परमाणु है इसकी खोज किसने की थी। तो परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। दूसरा पॉइंट यह है कि जो परमाणु है इसका व्यास, देखो परमाणु का व्यास या फिर बोले कि त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है या व्यास होता है वो कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है और इसे 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। 10 की पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो परमाणु होता है ये विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो ये है हमारी परमाणु संरचना। ठीक है। अब देखो जो परमाणु होता है, जो परमाणु संरचना होती है उसमें एक नाभिक होता है। ठीक है। यह है हमारा नाभिक। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाभिक होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं। ठीक है। तो जो नाभिक होता है एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं? परमाणु के नाभिक में होता है। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कहां होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। चलो ठीक है, यह तो हमने देख लिया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में स्थित है, लेकिन एक और कण बच गया, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। वो कहां पे होता है? तो इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। फिर पूछे कि किस स्थिति में लगाता है, तो दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार घेरा का मतलब हो गया जैसे ये आप यहां पे देख रहे हो, इसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार घेरा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। ठीक है। स्थिति के लिए पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस स्थिति में चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। देखो ये जो होती है ये होती है परमाणु की कक्षाएं। ठीक है। ये के कक्षा हो गई, ये एल और ये एम और ये एन कक्षा हो गई। ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, देखो जो के कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एल जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एम जो कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और जो एन कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। अब यहां से अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि जो परमाणु संरचना है उसका जो एन कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि जो एन कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 32। ठीक है। अगला है नाभिक। नाभिक का व्यास या त्रिज्या। अभी हमने परमाणु का व्यास और त्रिज्या के बारे में देखा था। यहां पे है नाभिक का व्यास या त्रिज्या। तो नाभिक का व्यास या त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है। या सेंटीमीटर में अगर पूछे तो कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ये किसकी होती है? नाभिक का व्यास या
त्रिज्या होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु में एक क्या होता है, नाभिक होता है, जो क्या कहलाता है, परमाणु का सघन भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु का सघन भाग कहलाता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो परमाणु का सघन भाग होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं। तो कौन कौन से कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु का सघन भाग का मतलब क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और किस स्थिति में लगाता है, कैसे लगाता है, तो दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। ठीक है, अगला है परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को। ठीक है, परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को के, एल, एम, एन और ओ अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था परमाणु संरचना में। अगला पॉइंट, किसी भी कक्षा यानी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n² होता है। क्या होता है, 2n² होता है। ठीक है, अब देखो हमने देखा था परमाणु संरचना में कि जो परमाणु की जो k कक्षा होती है, l कक्षा होती है, m कक्षा होती है और n कक्षा होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो परमाणु की जो पहली कक्षा होती है, ठीक है, परमाणु की पहली कक्षा कौन सी, तो k। ये k क्या होता है, परमाणु की पहली कक्षा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसमें 2 होती है। ठीक है, दूसरा है कि दूसरी कक्षा कौन सी, l। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसमें 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तीसरी कक्षा की अगर हम बात करें तो तीसरी कक्षा कौन सी, m। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। और लास्ट है चौथी कक्षा। ठीक है, चौथी कक्षा यानी n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कितनी होती है, 32 होती है। अब यहां से अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो परमाणु की जो तीसरी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 है। अब चाहे किसी के लिए पूछे, चाहे दूसरी कक्षा के लिए पूछे, चाहे तीसरी के लिए पूछे, चाहे पहले के लिए पूछे, चाहे चौथी के लिए पूछे। ठीक है, तो 2, 8, 18, 32। ठीक है, अगला है नाभिक यानी न्यूक्लियस। नाभिक किसे कहते हैं, तो नाभिक किसे कहते हैं, परमाणु के केंद्रीय सघन भाग को। ठीक है, परमाणु के केंद्रीय सघन भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगला है कि जो नाभिक होता है वो किन कणों से मिलकर बना होता है, तो जो नाभिक होता है, दूसरा पॉइंट है किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसे कि नाभिक होता है तो उसमें कौन कौन से कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि जो परमाणु का जो एक नाभिक होता है वो किन कणों से मिलकर बना होता है, तो उसमें कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं। ठीक है, बात वही है। अगला है नाभिक का जो व्यास होता है, व्यास या त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻13 सेमी। ठीक है, और ये जो 10⁻15 मीटर होता है इसे एक फर्मी भी कहते हैं। एक फर्मी कहते हैं 10⁻15 मीटर को। ठीक है, अगला पॉइंट है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन
दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है चक्रण गति यानी स्पिन मोशन, और जो दूसरी गति होती है वो कौन सी होती है, कक्षीय गति होती है यानी ऑर्बिटल मोशन जिसे कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला पॉइंट है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक बार शुरू से वापस समझो। देखो परमाणु का नाभिक था, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर किस घेरे में लगाता है, दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दो गतियां होती है, एक होती है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो स्थिति होती है, ठीक है। अब यहां पे दो स्थिति होती है, वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो नाभिक होता है इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और दूसरा है दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों प्रकार के जो कण होते हैं, यह कण अंतरा आणविक बल, ठीक है, अंतरा आणविक बल या फिर आप कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, वह बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं या फिर अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहां से जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब ये पॉइंट सारे वापस, ये जितने पॉइंट हमने देखे हैं, जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं, ये सारे वापस जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। और ये जितने पॉइंट है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा इन्हीं में से घुमाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो मेन पॉइंट है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है।